गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चुनाव चल रहे हैं और जो स्टार प्रचारक हैं विभिन्न पार्टियों के, वो कुछ कुछ बातें बोल रहे हैं। मैं आपका ध्यान कुछ बातों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। एक स्टार प्रचारक कह रहा है कि चूंकि आप रामलला के स्थापना समारोह में नहीं गए, इसलिए आप रामद्रोही हैं और आपको वोट नहीं मिलना चाहिए। दूसरा स्टार प्रचारक कह रहा है कि अगर हम जीत गए तो सीता जी का भी मंदिर बनाएंगे, राम का हमने बनाया है। तीसरा स्टार प्रचारक कहता है कि मैं हनुमान का भक्त हूं, मैं हनुमान का आशीर्वाद दूंगा। चौथा स्टार प्रचारक कहता है कि बजट का इतना हिस्सा मुसलमानों को दिया जाएगा। पांचवा स्टार प्रचारक कहता है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। सवाल यह है कि सरकार हम क्यों बनाते हैं? हम भी एक मतदाता हैं, आप भी एक मतदाता हैं। सरकार बनाने का मतलब क्या है? दोस्तों, सरकार इसलिए बनाई जाती है कि अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारे, उनका भविष्य बेहतर बनाए। तो ये मंदिर, मस्जिद, राम मंदिर, सीता मंदिर, हनुमान भक्त, ये हो क्या रहा है? दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प। एक ऐसा चैनल है जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए कंटेंट लाता है, वीडियो लाता है, जिसको अगर आप देखेंगे तो आपका व्यक्तित्व बेहतर बनेगा। व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है? कि आपकी समझदारी का स्तर क्या है, आपका स्वभाव क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या है। जहां तक समझदारी का सवाल है, अगर आपके अंदर राजनैतिक समझ नहीं है, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस आपके अंदर नहीं है, तो आप एक जागरूक मतदाता नहीं बन सकते, सही प्रतिनिधि नहीं चुन सकते, सही सरकार नहीं बनेगी। और अगर सही सरकार नहीं बनेगी तो निश्चित रूप से आपका जीवन खराब होगा, आपका व्यक्तित्व बेहतर नहीं हो पाएगा, आपका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि धर्म का राजनीति से क्या नाता है? धर्मनिरपेक्षता का क्या महत्व है? दोस्तों, मैं इसके पहले कि इस विषय पे डिटेल में आपसे चर्चा करूं, मैं आपसे कुछ बातें बोलना चाहूंगा। पहली बात, अगर आप चाहें हमसे डायरेक्ट संपर्क करना चाहते हैं, हमारे डायरेक्ट टच में आना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको फ्री वेबिनार का एक लिंक मिलेगा। उसमें 8 सब्जेक्ट हमने चुने हुए हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट चुन लीजिए जो आपको अच्छा लगता है और आप उसको अपना इच्छा जाहिर कर दीजिए, आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। एक और हमने सजेशन के लिए लिंक दिया हुआ है वेबिनार को लेकर के, आप उसमें अपने सजेशन दे दीजिए, उसके अनुसार हम आपको एकोमोडेट करेंगे। तीसरी बात, अगर आप अपने व्यक्तित्व को टाइम बाउंड तरीके से डेवलप करना चाहते हैं किसी खास मकसद से, तो उसका भी एक लिंक हम दे रहे हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वहां जाइए, उसको समझिए। और ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए और सारी जानकारी आपको मिलेगी। और अगर आप हमारे इस काम में सहयोग देना चाहते हैं, हमारे एक्टिविटी पार्टनर बनना चाहते हैं, सहभागी बनना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक दिया गया है। आप हमारे साथ व्यक्तित्व विकास मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकते हैं। क्या शर्तें होगी, कैसे करेंगे, आप उसको क्लिक करिए और समझ लीजिए। मैं आपसे चाहता हूं कि आप हमसे जुड़िए, और चूंकि लोगों के व्यक्तित्व को मजबूत बनाना जरूरी है, तो इस काम में आप सहभागी बनिए, पार्टिसिपेट करिए, इसका फायदा उठाइए। दोस्तों, आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का महत्व क्या है। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं, जिसका ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कि देश, इस विश्व का कोई ऐसा देश बता दीजिए जिसमें केवल एक मजहब, एक धर्म के लोग रहते हों 100%। ये नामुमकिन है। इवन आप खाड़ी के देशों में जाइए, मुस्लिम प्रधान देश है, लेकिन उसमें और जात के लोग भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं और भी हैं। अमेरिका में जाइए, हर तरह के लोग हैं। यूके में जाइए, रसिया में जाइए, पाकिस्तान में जाइए, इंडिया में, कहीं भी चले जाओ। तो सवाल है कि जो सरकार बनेगी, वो सरकार पूरे देश को चलाने के लिए बनाई जाती है, सारे सिटीजन्स के लिए वो सरकार होती है। वो अपने सिटीजन को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख के रूप में नहीं देखती है, न उसको देखना चाहिए। और अगर ऐसी सरकार बनती है जो लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेट करती है,
तो निश्चित रूप से वो सरकार उस देश को ठीक से मैनेज नहीं कर पाएगी। सवाल है, कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने राम मंदिर बनाया है, इसमें कोड दीजिए। सवाल है कि राम हमारे भी आदर्श हैं, कृष्ण हमारे भी आदर्श हैं, भगवान शिव हमारे आदर्श हैं, लेकिन भगवान राम, शिव या हनुमान जी का इस्तेमाल हम अपने लिए नहीं करेंगे, वो हमारे आराध्य हैं। उनसे हमको सपोर्ट चाहिए अपने जीवन को रहने के लिए। सरकार से उनका क्या लेना देना है, या सरकार में जो लोग हैं उनसे क्या लेना देना है? आपको हमने इसलिए चुना है कि आप हमने कि जो दैनिक समस्याएं उनका हल करिए। कुछ लोग रामराज्य की बात करते हैं कि रामराज आ जाएगा। रामराज के बारे में आपको पता है, हमने एक वीडियो बनाया हुआ, आप देखिए रामराज के बारे में जाकर के कि मैंने क्या बोला हुआ है। रामराज में किसी को दैहिक और भौतिक ताप नहीं था। आज आप देखिए देश में क्या स्थिति है, 1% लोग आधे से ज्यादा संपत्ति और वेल्थ पे कब्जा किए हुए हैं, और आधी आबादी का 4% भी नहीं है। ये रामराज्य है क्या? किस रामराज्य की बात आप कर रहे हो? जहां तक भौतिक प्रॉब्लम की सवाल है, अगर एक मिडिल क्लास आदमी बीमार पड़ जाए और पैसे ना हो तो मरना ही उसके लिए विकल्प है। आयुष्मान योजना 5 लाख थी, उसके बाद लगेगा तो कौन देगा? तो सवाल यह है कि आप बात तो रामराज की करते हैं और काम ऐसा कर रहे हैं जिस उसका ठीक विपरीत कर रहे हैं। अगर आप मंदिर में जाते हो, किसी भी मंदिर में जाते हो, किसी भी आराध्य के पास जाते हो, तो उनके आदर्श ग्रहण करिए, उन्होंने जो किया उसको फॉलो करिए। काम आप करोगे रावण का और जाओगे राम मंदिर में तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म एक निजी मामला है। हम भी धार्मिक हैं, आप भी धार्मिक हैं, चाहे आप मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, चाहे मैं किसी जाति का हूं, मैं हिंदू मान लीजिए, मैं मंदिर जाता हूं, पूजा करता हूं, भगवान से ये आराधना करता हूं मेरे स्वस्थ रखिए ताकि जो मैं काम करना चाहूं वो कर सकूं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि योगा कर्मसु कौशलम। अगर किसी कर्म को आप कुशलता पूर्वक करिए तो वही योग हो जाता है, वही पूजा हो जाती है, वही भक्ति हो जाती है, वही मोक्ष हो जाता है। तो ये मंदिर, मस्जिद, ये मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, आखिरकार ये सारे मुद्दे उठा करके किसको मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है? तो दोस्तों, अगर आप मतदाता हैं और अगर आप एक अच्छे मतदाता बनना चाहते हैं, अपने मतदान का सही उपयोग करना चाहते हैं, तो इन जाल में मत फंसिए इनके कि हमने ये किया, हमने वो किया। उनसे सीधा सा पूछे कि आपने हमारे लिए क्या किया। सवाल ये उठता है कि अगर हमारा व्यक्तित्व ही कमजोर होगा, हमारी पर्सनालिटी कमजोर होगी, वीक होगी, तो हम किसी अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे उठाएंगे? और आज आप देखिए कि एजुकेशन का हाल क्या है। एक 5वीं का दर्जे का बच्चा जो है दूसरी क्लास का टेक्स्ट नहीं पढ़ सकता, सवाल नहीं सॉल्व कर सकता, कुछ कर नहीं सकता। आफ्टर ऑल किस तरह की शिक्षा दी जा रही है? क्वालिटी क्या है उसकी? जो सरकार क्वालिटी नहीं मेंटेन कर सकती, उसको सत्ता में रहने का क्या राइट है? दूसरी बात, आप कहते हैं कि माँ गंगा ने हमको गोद लिया हुआ है, तमाम लोग गोद जाने को तैयार हो गए हैं, कई लोग और बोल रहे हैं हमको लिया है। सवाल है कि माँ के साथ बेटा ऐसा व्यवहार करता है क्या? कितने हजार करोड़ चले गए गंगा के अंदर, क्या साफ हुई अभी तक? क्यों नहीं हुई? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? आपकी सरकार चल रही है, जिम्मेदारी आपकी है, दूसरे के मत्थे कैसे डाल सकते हैं आप? किस तरह के पिता है आप, पुत्र है आप, कि माता का ख्याल नहीं रख सकते, उसकी शुचिता मेंटेन नहीं कर सकते, और फिर कहते हैं माँ गंगा ने हमको गोद दिया है। माँ गंगा हमारे हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है। क्या यही आस्था होती है? तो सवाल है, जिस काम के लिए आपको बनाया गया हो तो आप करोगे नहीं, और गंगा का नाम लोगे, राम का नाम लोगे, हनुमान का नाम लोगे, सीता का नाम लोगे, अब सीता मंदिर बनेगा। दोस्तों, एक नागरिक के रूप में आपको इस भ्रम जाल से निकलना पड़ेगा। अगर आप नहीं निकलोगे तो निश्चित रूप से आपका भविष्य अंधकार में होने जा रहा है। मेरा यह मानना है कि जो पॉलिटिकल पार्टी आपको फ्री एजुकेशन दे और अच्छी गुणवत्ता का दे, फालतू नहीं। आज स्थिति क्या, हमारे विश्वविद्यालयों की स्थिति क्या है, रैंकिंग क्या है, वर्ल्ड रैंकिंग क्या है? कुछ भी नहीं है। बहुत थोड़े से विश्वविद्यालय उसमें आते हैं। यूनिवर्सिटी में चले जाइए, 45 मिनट की क्लास होती है, प्राइमरी स्कूल जाइए, वहाँ 45 मिनट की क्लास होती है। क्या मतलब है?
तो शिक्षा आपकी बैठ गई है, हेल्थ आपका बैठा हुआ है, और आप बात करते हो राम राज्य की, आप बात करते हो तो मंदिर की, मस्जिद की, इसकी उसकी। तो ये फालतू के जो मुद्दे उठा रहे हैं लोग, स्टार प्रचारक, उससे आप सावधान रहिए और केवल इस चीज पे फोकस करिए कि आपके लिए क्या करना चाहते हैं, आपके भविष्य के लिए क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता एक आवश्यक एलिमेंट है सरकार का। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के हो, किसी धर्म के हो, धर्म आपका पर्सनल मामला है, उसको आप राजनीति में नहीं ला सकते। जो इस्लामिक जो यहाँ पे आए आक्रमणकारी आए, क्या किया उन्होंने? उन्होंने धर्म का पॉलिटिकल इस्तेमाल किया। उनको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने इस्लाम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। आप भी कर रहे हो, दोनों में क्या फर्क है? तो दोस्तों, अगर आप सरकार बना रहे हो, लोगों को चुन रहे हैं, उनको साफ बोल दीजिए कि इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आप हमारे लिए बताइए क्या कर रहे हो? जॉब कैसे मिलेगी हमको? क्या पॉलिसी आपकी है कि सब लोगों को जॉब मिले, सबको जॉब नहीं मिले? आप काम तो ऐसा कर रहे हो कि जॉब कम हो रही है और कह रहे हो विकास हो रहा है। कौन सा विकास है ये? अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देंगे, तो वो अपनी असफलता को स्वीकार कर रहा है कि हमने कुछ भी नहीं किया। और दूसरी पार्टी कहते हैं हम 10 किलो देंगे। अब सवाल है कि दोनों एक ही नाव में सवार हो गए, दोनों ने अपनी हार मान ली कि हम कुछ कर नहीं सकते, आप हम वोट दीजिए, हम यही बात करेंगे। सवाल है कि जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, इस पर भी हमारा एक वीडियो उपलब्ध है, आप जाके देख लीजिए मैंने क्या बोला है उसके अंदर। जो जातिगत जनगणना की बात कर रहा है वो भी आपको भूतकाल में ले जा रहा है, 2000 साल पहले, और जो धर्म की बात कर रहा है वो भी 2000 साल पहले। ये दोनों भूत हैं। अब भूत ने किसी को कभी तक कोई दिया नहीं है, ना भी आपको भविष्य में कुछ देने वाले हैं। तो आप भविष्य की बात करिए, वर्तमान की बात करिए, भूत की बात मत करिए। वर्तमान में इनका विजन ही कुछ नहीं, इनको करना क्या है, बजट का पैसा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि धर्मनिरपेक्षता एक आवश्यक एलिमेंट है सरकार का। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो इसको कमिटेड ना हो अपने काम से, अपने व्यवहार से, उसको वोट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई सक्षम नहीं है तो आपको नोटा उपलब्ध है, आप दबा दीजिए, लेकिन इनके भ्रम जाल में आप ना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा आज का। अगला वीडियो जो मैं बात करने जा रहा हूं वो रेवड़ी के ऊपर बात करने जा रहा हूं कि रेवड़ी जो बांटी जा रही है, जिसका कोई भी असर नहीं हो रहा है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म रिलीफ दी जा रही है, इसके भ्रम जाल से आपको कैसे बचे आप? इसका क्या महत्व है, गलत है, सही है, क्या नहीं है, किस संदर्भ में सही है, किस संदर्भ में गलत है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन आपसे मैं दोबारा अनुरोध करूंगा कि एक मतदाता के रूप में आप इस पर विचार करिए कि मजहब के नाम पर जो वोट मांगा जा रहा है उससे आपका भला होगा या बुरा होगा। अच्छी तरह सोच समझ के आप वोट दीजिएगा, क्योंकि आप जैसा करोगे वैसे ही भरोगे, वैसे ही आपका भविष्य मिलेगा, वैसी सरकार मिलेगी। फिर दूसरे को आप शिकायत नहीं कर सकते कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, क्योंकि उसके जिम्मेदार आप हैं, आपने चुना है उसको। तो सोच समझ के चुनिए लोगों को, और लगे कोई ठीक नहीं है तो नोटा दबा दिए, लोगों को पता चले कि भाई कैंडिडेट जो है वो ठीक नहीं है हमारा, इसलिए लोगों ने वोट नहीं दिया उसको। लेकिन वोट देने जरूर जाइए, वोट देना आवश्यक है, भले नोटा दबाइए चाहे किसी को वोट दिए, जिसको मर्जी उसको वोट दीजिए। हम किसी का वकालत नहीं कर रहे हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट नहीं हैं, लेकिन मैं मौलिक मुद्दे उठा रहा हूं कि धर्म के नाम पर जो बातें हो रही हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे बात हो रही है, ये बिल्कुल फालतू बातें हैं। इनका कोई लेना देना नहीं है राजनीति से और देश के भविष्य से। धर्म हमारा प्राइवेट मामला है, उसको मैनेज कर लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा, लेकिन आपसे एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए, ताकि आपका के अंदर अच्छी सूचना जाए, आप बेहतर बने, आपका व्यक्तित्व बेहतर बने और आप अपने भविष्य को अपने अनुसार बना पाए। और हम इसमें आपकी पूरी सहयोग करेंगे। जैसा आपने बोला कि हमारे 3-4 लिंक उपलब्ध है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए, देखिए, समझिए, हमारी वेबसाइट पे जाइए, और अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि हम कुछ वर्थवाइल काम करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, चाहे उपभोक्ता के रूप में, चाहे पार्टनर के रूप में। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने को बेहतर जरूर बनाते रहिए। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।